एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के 77वें संस्करण में मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना महामारी हो या चक्रवात, तौकाते या फिर यास क्यों न हो, देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ रही है। अलीगढ़ शराब मामले में सीएमओ डॉक्टर बीपीएस कल्याणी का कहना है, अब तक 51 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। इनमें 25 मामलों में जहरीली शराब के संकेत दिखाई दिए हैं। बाकी 26 सैंपल आगरा लैब टेस्टिंग के लिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद अब तीसरी लहर के दौरान प्रतिदिन आने वाले मामले 43,000 हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बच्चों में संक्रमण के बाद अब MIS-C के 177 मामले सामने आए हैं, बताया जा रहा है। इनमें से 109 केवल दिल्ली में ही दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मुरादाबाद मंडल में कोरोना संक्रमण से हुए अनाथ करीब 60 बच्चों को सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। लखनऊ के गोलागंज निवासी फहीमुद्दीन द्वारा सरकार विरोधी पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट को लेकर इमरान द्वारा इंटरनेट मीडिया पर विरोध जताने पर फहीमुद्दीन तथा उसके साथियों ने इमरान मिर्जा पर हमला बोल दिया, जिससे इमरान मिर्जा की गर्दन पर गंभीर चोट आई तथा उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस दौरान पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अरुषि निशंक ने अपने NGO स्पर्श गंगा और संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ कोविड राहत अभियान शुरू किया है। लखनऊ के बलरामपुर जिले में परिजनों में कोरोना पीड़ित के शव को बारिश के दौरान तुलसी नगर हाईवे पर स्थित राप्ती नदी में सिसाई घाट पे फेंक दिया गया, जिससे प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग में दहशत फैल गई है। इसके बाद कोतवाली में परिजनों तथा उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। जिला अमरोहा के कालखेड़ा चीनी मिल के पास संभल की ओर जाने वाले मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसे पर आवारा पशुओं ने तांडव मचा रखा है, जिसके चलते ही एक गाय टेंपो से टकरा गई। इस दौरान हादसे में टेंपो सवार एक वृद्ध महिला को काफी गंभीर चोट आई और वृद्ध महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही गाय भी गंभीर रूप से घायल हुई। बहराइच के रामगांव पुलिस ने दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट से वंचित अभियुक्त निरंजन पाल को मात्र 9 घंटे में गिरफ्तार किया। जेल भेजते अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय थाने में मुआस 133-21 धारा 376 पॉस्को एक्ट 5M6 के तहत केस दर्ज किया गया। भरतपुर में श्री राम हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनकी पत्नी को अचानक गोली लगने के दौरान उन्हें RBM जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है 2 वर्ष पूर्व डॉक्टर दंपति एक महिला और उनके बच्चे को जिंदा जलाकर मार देने के आरोप में जेल जा चुके थे। पूर्व मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला ने पंजाब में कोरोना महामारी के चलते मृतकों में परिजनों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा, पंजाब सरकार द्वारा ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद की जाए तथा बच्चों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता दें और जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनको अलग से पेंशन दी जाए। बिहार में पूर्व पंचायत समिति के सदस्य छोटू पासवान अपने तालाब के पास टहल रहे थे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग छोटू पासवान के माथे पर गोली मारकर फरार हो गए। इस दौरान छोटू पासवान को इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान CM मनोहर लाल ने कहा, अब 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं दुकानें और दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले पर खोला जाएगा तथा वहीं शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लगाए जाने वाले टीकाकरण में अब जम्मू कश्मीर भी टीकाकरण मामलों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को 18,468 लोगों ने टीकाकरण करवाया। आगरा के ENT विभाग में ब्लैक फंगस पीड़ित
61 वर्षीय महिला का ऑपरेशन सफल हुआ। इस पर ब्लैक फंगस वार्ड के प्रभारी और ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिल प्रताप ने कहा, वृद्ध महिला को 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला और मरीज की एक आंख बिल्कुल नहीं खुल रही थी। मेरठ निवासी कैप्टन श्रेयांश कश्यप उत्तरी सिक्किम की 15,000 फीट की चोटी पर तैनात देश की रक्षा करने के दौरान शहीद हो गए। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक आवास पर पहुंचाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्लैक फंगस की जानकारी देते हुए कहा, 750 मामले आ चुके हैं। इसमें ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 58 है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है और 650 मरीजों का इलाज चल रहा है। वियतनाम में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट मिलने से भारत और ब्रिटेन की चिंता बढ़ गई है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैज्ञानिकों में हाल ही में संक्रमण पाए गए हैं। कुछ मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, इस पर नए वेरिएंट का पता चला है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को 22 वर्षीय युवती के साथ चलती बस में 6 लोगों ने दुष्कर्म किया। इस दौरान पुलिस गश्ती दल ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वाहन को रोककर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को मुक्त कराया। सिरसा के हिसार रोड पर गांव मोरीवाला के समीप सालासर प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए की प्लाईवुड बनाने वाली मशीन जलकर राख हो गई। इस दौरान आग लगने की सूचना मिलने पर फतेहाबाद से दमकल गाड़ियों ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला कांगड़ा पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, अवैध खनन अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की 135 चालान के साथ अवैध खनन अधिनियम के कुल 4 चालान काटे। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए देश में फाइजर की वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है। अध्ययन के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन कोरोना से लड़ने में थोड़ी कम असरदार है, पर फिर भी ये भारत में B.617.2 कोरोना वायरस स्ट्रेन से बचाव करने में सहायक होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान खुद से 23 साल छोटी मंगेतर कैरी साइमंड्स से गुप्त रूप से शादी रचा ली। चीन ने शनिवार को अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के लिए स्वतः संचालित कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।